जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा है कि ये नाटक कर रहे हैं, क्रेडिट चोर है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो आप क्या इतने सालों से भुट्टे बुन रहे थे सरकार में बैठ के? क्रेडिट अगर लेने का आपको इतना ही शौक है और इतना दम है आपके अंदर कि अगर वाकई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मुसलमान लीडरों की इतनी ऐसी अहमियत और हैसियत है तो उनको मनवाना चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सीनियर नेताओं को और कांग्रेस के कि मुसलमानों को इस अधिवेशन में अब जो सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। ये अपनी कौम की आवाज़ उठाने की इनमें इतनी ताकत नहीं है। इसके बावजूद भी मैं शहर सदर होने की हैसियत से अपने कायदीन के हुक्म पर दूसरे नेताओं को यह दावत देता हूँ कि आओ परचम तुम संभालो रिजर्वेशन मुहिम का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन, तमाम कार्यकर्ता आपके पीछे चलेंगे। देखते हैं, आप ले लीजिए क्रेडिट, आपको खुला चैलेंज है। पहली बात तो ये बता दूं कि तेलंगाना सरकार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदार नहीं है। बस उठे और कुछ भी बोल दिए इसलिए कि अपने सियासी आकाओं को खुश करना है। आप उन लोगों के तलवे चाट रहे हैं जहां सिर्फ आपको आपके हुलिये की बुनियाद पर आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं अंसारी। आज पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की जानिब से एक अभियान चलाया जा रहा है, एक मुहिम चलाई जा रही है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले। हमने देखा है पिछले साबिक़ हुकूमतों में कि कई बार आरक्षण का नाटक किया गया, ढोंग किया गया। हद तो ये हो गई कि एक बार सरकार ने जो है तो 5% आरक्षण दी थी, लेकिन बाद में उसका असर क्या हुआ ये आपके सबके सामने है। कई कमीशन बैठे, वो इख्तिदार में रहे, फिर भी उसका क्या असर हुआ ये सब आपके सामने है। इससे पहले सोशल मीडिया पे और ख़ुद हमारे चैनल के ऊपर हमने राष्ट्रवादी के अहम जिम्मेदार से बातचीत की थी। साहब, आप सरकार में हैं, आप एक बड़ी ताकत रखते हैं, एक असर रखते हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? तो खैर वो जो जवाब सामने आया था सामने है। बहरहाल हम उसी पहलू पे गुफ्तगू करेंगे कि सर, आज आप पूरी मुहिम लेके चल रहे हैं और राष्ट्रवादी के एक बहुत अहम जिम्मेदार नेता ने ये दावा किया है कि आप एक नाटक कर रहे हैं और सरकार देने वाली है और उसका श्रेय क्रेडिट लेने का आप कोशिश कर रहे हैं। हद तो यहाँ तक हो गई कि एमआईएम क्रेडिट चोर है, इस तरह का उनका बयान आया था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको जिसने भी ये कहा है कि एमआईएम क्रेडिट चोर है या जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा है, तो ये भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, ये उनकी तहजीब है। हम समझते हैं कि हम कभी भी राजनीति में अपनी तहजीब और अपनी सतह से नहीं गिरेंगे। अगर हमारी कायदीन के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में कोई इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम उसको सलीक़े से, तरीक़े से जवाब देंगे। उन्होंने और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, शायद आप ही के चैनल पर बात हुई है। एक तरह का इल्ज़ाम है कि आप यूपी के अंदर मतलब बीजेपी की मदद कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से, किस तरह का आरोप है? ये बीजेपी की पीछे से मदद कर रहे हैं या सामने से मदद कर रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। इसका जवाब जो है तो यूपी की अवाम बताएंगी। असल में ये बौखलाहट का शिकार इस वक्त इसलिए है कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज यूपी के जिस भी गली से गुजर जाते हैं वहाँ हज़ारों का मजमू जमा हो जाता है। तो ये जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने एक चोला ओढ़ के रखा है सेकुलरिज्म का, अब इनको हकीकत से वाकिफ़ हो रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह यूपी इलेक्शन के नताइज इस बात को ज़ाहिर कर देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कितना वर्चस्व जो है तो यूपी में बना है। दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ कहा गया है कि ये नाटक कर रहे हैं, क्रेडिट चोर है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो आप क्या इतने सालों से भुट्टे बुन रहे थे सरकार में बैठ के? 2015 तक के जो है तो आप सत्ता में थे, आप खुद कह रहे थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद जब आप 2015 के बाद जब आप सत्ता से बेदखल हो गए, आपने मुसलसल नारे लगाए, असेंबली में आवाज़ें गूंजी, वहाँ आप बैठे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे। अब जब 2019 में आप सत्ता में आए हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी थी कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देते, और वो इसलिए देते कि इससे पहले खुद एनसीपी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है तो एक अध्यादेश पास किया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई 5% मुसलमानों को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब 2.5 साल से तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने सोने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ इलेक्शन के वक्त मुसलमानों को याद करते हैं, और जब हमने अपनी कौम के अंदर ये एहसास जगाने का मिशन उठाया है, मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब ने गांव-गांव, नुक्कड़ पहुंचकर जब मुसलमानों में ये एहसास पैदा किया कि अब हमारा हक हासिल करना है, तब तुमको बेचैनी हो रही है, तब तुम इस किस्म के गलीज़ और घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि क्रेडिट चोर है। क्रेडिट अगर लेने का आपको इतना ही शौक़ है और इतना दम है आपके अंदर, अपने मुसलमान कायद होने के दम, अगर इतना दम है अपने ऊपर, तो जाइए और बताइए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अपने सीनियर कायदीन को कि आने वाले सेशन में जो है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे। तब हम मानेंगे कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं।
हम आपको खुला चैलेंज करते हैं कि अगर वाकई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मुसलमान लीडरों की इतनी ऐसी अहमियत और हैसियत है तो उनको मनवाना चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सीनियर नेताओं को और कांग्रेस के कि मुसलमानों को इस अधिवेशन में अब जो सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, तब हम मानेंगे कि तुम्हारी क्या हैसियत। वरना आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए, वेलकम है आपका। हम बताएंगे कि यहाँ आपकी क्या हैसियत और क्या अहमियत है। हाँ, इसलिए कि हम आपकी कदर करना जानते हैं। आप उन लोगों के तलवे चाट रहे हैं जहाँ सिर्फ आपको आपके हुलिये की बुनियाद पर आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम महाराष्ट्र का मुसलमान जाग चुका है, उसमें एक अवेयरनेस आया है, तो अब इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में बताएंगे। और किसी हाल महाराष्ट्र सरकार को रिजर्वेशन देना ही है, ये हम समझते हैं। सर, हम देखते हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है और हम देखते हैं कि जब कौम पे मुसीबत आती हैं तो कहीं ना कहीं लोग से मतलब एक पार्टी लाइन से हटके भी जो होते हैं एक दूसरे की हमदर्दी में बात करते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं, चर्चाएं करते हैं। क्या ऐसा उम्मीद किया सकती है कि एक इससे ऊपर उठकर आप जैसा राष्ट्रवादी है, कांग्रेस और भी बहुत से पार्टी मुसलमान के नेता है, उससे एक दर्दमंद अपील कि भाई हम एक जलसा करने जा रहे हैं, चर्चाएँ, कुछ बात, कुछ अपील? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्रेडिट चोर कहने वालों को हम कहते हैं कि आइए आप क्रेडिट ले लीजिए। हमारे कायदीन ने जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि आप मुसलमानों के रिजर्वेशन की तहरीक को आप लीड करो, लेकिन ये नहीं कर सकते इसलिए कि कहीं ना कहीं ये ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बने हुए हैं। ये अपनी कौम की आवाज़ जिस बुनियाद पर इनको पार्टी में हैसियत और अहमियत दी गई है, ये अपनी कौम की आवाज़ उठाने की इनमें इतनी कसक नहीं है, इतना जुस्सजू नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। इसके बावजूद भी मैं शहर सदर होने की हैसियत से अपने कायदीन के हुक्म पर दूसरे नेताओं को यह दावत देता हूँ कि आओ परचम तुम संभालो रिजर्वेशन मुहिम का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन, तमाम कार्यकर्ता आपके पीछे चलेंगे। देखते हैं, आप ले लीजिए क्रेडिट, आपको खुला चैलेंज है, क्रेडिट आप लीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पीछे चलेगी। लेकिन आप नहीं कर सकते, आप दबे हुए हैं। सर, जैसे एक मुहिम चल रही है मुसलमानों के आरक्षण के लिए, तो हम समझते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में कई सेकुलर को मानने वाले हमारा मराठा भाई भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है। क्या उन नेताओं से, उनके जिम्मेदारों से कुछ चर्चा हुई? क्या उनसे कोई अपील है आपकी? हमारी तमाम राजनीतिक पार्टियों को दावत है, तमाम धार्मिक संगठनों को दावत है, तमाम सामाजिक संगठनों को दावत है। इसलिए दावत है कि महाराष्ट्र में हम एक बैलेंस इंसाफ का माहौल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र तरक्की करे। महाराष्ट्र उसी वक्त तरक्की करेगा जब महाराष्ट्र का मुसलमान आपके साथ चलने के काबिल बनेगा। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप महाराष्ट्र के मुसलमान को साथ लें और साथ मिलकर महाराष्ट्र का विकास करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमानों को अलग थलग करके महाराष्ट्र की तरक्की कर पाएंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप ख्वाब देख रहे हैं, या आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा जब तक कि यहाँ का मुसलमान आपके कंधे को कंधा लगाकर नहीं चलेगा। उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप महाराष्ट्र के मुसलमानों को मौके फराहम करें, 5% उनको रिजर्वेशन दे, एजुकेशन में दे। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह हमारे नौजवान पढ़ लिख कर आने वाली नस्लें खुद कुछ ना कुछ करेगी। 5% रिजर्वेशन आपको मुसलमानों को देना चाहिए। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि तेलंगाना में 12% मुसलमानों को आप दिला दीजिए, वहाँ तो आप नाकाम साबित हो गए और महाराष्ट्र में आके जो है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी तरह से हैदराबाद में जब हमने देखा तेलंगाना में कि वहाँ पे मस्जिद शहीद हो गई, उनका ये भी कहना है, एक तरह का इल्ज़ाम है कि भाई वहाँ शहीद हो गई और आप तमाशा देख रहे थे, आप कुछ नहीं कर सके, आप बेबस है और यहाँ आके बहुत ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये तमाम पहलुओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में अंसारी साहब, एक फैशन बन चुका है महाराष्ट्र में कि जो नेता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या उनके नेताओं को बुरा भला कहेगा, वो अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं बची कुची जो उसकी साख है वो बरकरार रखेगा। इसीलिए इनको गालियाँ देना एक फैशन बन गया है, पहली बात। नंबर 2 ये है कि शायद सियासत का इल्म नहीं है या फिर इनके तजुर्बे में या इनके इल्म में कहीं ना कहीं कमी है। पहली बात तो ये बता दूं कि तेलंगाना सरकार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदार नहीं है। वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विपक्ष में बैठी है और आज भी वहाँ पर तेलंगाना में रिजर्वेशन के फ़ीसद को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है सियासी सतह पर। साथ ही साथ जुडिशल सिस्टम के साथ जो है तो वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रिजर्वेशन जो 4% रिजर्वेशन है उसको 12 पे लाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है, पहली बात। नंबर 2 दूसरा इल्ज़ाम था जो इंतहाई कम इल्मी का सबूत है कि मस्जिद शहीद कर दी गई और कुछ नहीं गई। अरे अल्लाह के बंदो, अभी 3 दिन पहले शानदार मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है। तो आपने, अगर आप सियासत कर रहे हैं तो आपको हालात से वाकफियत भी ज़रूरी है।
अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कुछ बुरा भला बोलना चाहते हैं तो आपको उससे पहले स्टडी कर लेना चाहिए कि वाकई मजलिस जो है तो तेलंगाना में सरकार के साथ है या विरोध में, मस्जिद बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही है। बस उठे और कुछ भी बोल दिए इसलिए कि अपने सियासी आकाओं को खुश करना है। बहरहाल इससे अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो इतने माशाल्लाह जड़ें मजबूत हो चुकी है, अवाम का भरपूर साथ है, बिला लिहाज मज़हब और मसलक हर धर्म का आदमी आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहा है। इनका अपना खुद का वोट बैंक सरक रहा है, इसीलिए अब इनको अपनी गद्दी बचाने की फिक्र है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम क्रेडिट चोर है तो हम क्रेडिट आपको देना चाहते हैं। आप आइए, तिरंगा रैली का तिरंगा आप अपने हाथ में रखिए। अगर आप में इतना दम है तो मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए तिरंगा रैली का नेतृत्व आप कीजिए, हम आपके पीछे चलेंगे। इस तरह से आपने शारे साहब की बात को सुना और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगे हैं, वो तमाम बातें आवाम के सामने हैं। बहरहाल जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वो सब देख रही हैं सच क्या है झूठ क्या है। और हम भी कहीं ना कहीं जो तो चौथे स्तंभ के सिपाही, हम भी आवाम के बीच में जा रहे हैं, मुसलमानों के मन को टटोल रहे हैं और सबकी तरफ से एक सज़ा निकल के आ रही है कि बंद करो गंदी राजनीति, बंद करो ये धंधे। आखिर कब तक मुसलमान को धोखा देते रहेंगे। और बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, हम समझते हैं कि शायद हिंदुस्तान का ये तारीखी जुमला साबित होगा। बहुत बड़ी बात है कि आप आगे आइए, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। बताइए, जिस पार्टी के इतने आमदार हो, खासदार हो, जिस पार्टी का इतना बड़ा दबदबा हो, उसके कायदीन ये कहते हैं कि हम आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। तो साहब और क्या चाहिए कि आपके पैर पड़ेंगे? लोकशाही है, जमहूरियत है, कुछ भी करिए आप, मुसलमानों के साथ ढोंग नाटक बंद कीजिए। मैं उनको कह रहा हूं, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, ये तीनों पार्टी में मुसलमान जुड़े हुए हैं। हम आपसे एक ही दर्द में अपील करते हैं साहब, आप कैसे भी राजनीति करो लेकिन मुसलमानों को इंसाफ दे दो। ये बहुत मजलूम कौम हो गई है, बहुत मजलूम हो गई हैं। कहीं इनकी बदवाएं आपके ऐवानों को हिला कर न रख दे। तो उम्मीद करते हैं कि इस गली गली में घूम रहे हैं, इनको महसूस कीजिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं, 5 मिनट में कलम उठा दीजिए, काम हो जाएगा। ये तमाशा बंद कीजिए, राजनीति के और मुद्दे पे कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सैकड़ों दुल्हे की आवाज है, मैं अपनी ज़बान से तर्जमा नहीं कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को, इस तर्जमानी को आप महसूस करेंगे और कुछ ना कुछ चंद दिनों में, जैसा इन्होंने कहा, तो आप उनके इजलास से पहले ये पारित कर दो ना। आप, हमने देखा है महाराष्ट्र के अंदर कि रात के 4 बजे तो विधानसभा खुलता है, सरकारें बनती, ये तमाशा भी देखा है। आखिर क्या वजह है? इतने सालों से मुसलमानों ने आपको जो तो गद्दी बिठाया और आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आप जमीर को झिझोड़िए, आगे बढ़िए और गंदी राजनीति पर बाजू रखिए। ये कौम सिसक रही है, ये कौम दब रही है। महसूस कीजिए इनके दर्द को, कहीं इनकी बदवाएं, इनकी आहें आपको तबाह ना कर दे।